दोस्तों, क्या राहुल गांधी और थलापति विजय जैसे बड़े राजनीतिक चेहरे कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आएंगे? क्या सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने के लिए या उन्हें सपोर्ट करने के लिए जंतर मंतर जाएंगे? एक बड़ा बयान कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से आया है। किन बड़े नेताओं से मदद मांगी है कोकरोच जनता पार्टी ने? बाकायदा लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में किन बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, पूरी सूची पढ़कर आपको सुनाएंगे। पहले बात करते कि राहुल गांधी क्या प्लानिंग कर रहे हैं। 20 जुलाई से संसद के सत्र की शुरुआत होनी है। उससे पहले इंडिया गठबंधन को क्या करना है, किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरना है और किन मुद्दों पर मोदी सरकार को रोकना है, ये सारे चैलेंज राहुल गांधी के सामने, इंडिया गठबंधन के सामने हैं। क्योंकि पिछले वाले सत्र से अब तक बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद बहुत सारे दल टूट चुके हैं। टीएमसी के 2/3 से ज्यादा सांसद साथ छोड़कर चले गए। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के गुट को भी तोड़ दिया गया। तो संख्या बल बीजेपी का मजबूत हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एनडीए के समर्थन में सांसदों की संख्या बढ़ी है। और इंडिया गठबंधन संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर कमजोर हुआ है। लेकिन मनोबल कमजोर ना हो, इसके लिए राहुल गांधी प्लानिंग कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मीटिंग हुई। केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, खड़गे और कांग्रेस के कई नेता इसमें शामिल रहे। संसद के सत्र के साथ साथ हो सकता है पंजाब पर भी चर्चा हुई हो, क्योंकि वहां पर भी पार्टी में काफी फूट दिखाई दे रही है। चुनाव नजदीक आ गया है, तो ऐसे में कांग्रेस में फूट को कैसे रोकना है, कैसे कांग्रेस नेताओं को लाइन पर लाना है, इसके बारे में भी राहुल गांधी और खड़गे के बीच बातचीत हुई है। लेकिन सबसे अहम है 20 जुलाई से जो संसद का सत्र होने वाला है, उसमें क्या किया जाए, किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा जाए। एक बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का मुद्दा। कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रदर्शन करती आई है, कई शहरों में प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन फिलहाल जो चर्चा में है वो है कोकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, क्योंकि सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर हैं। 17 दिन उन्हें हो चुके हैं। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है और खुद सोनम वांगचुक ने भी यह बयान जारी किया था, ये बयान दिया था एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी और दूसरे बड़े नेता आएंगे, सपोर्ट करने आएंगे, क्योंकि ये देश के मुद्दे हैं। देश देख रहा है कि फिलहाल कौन साथ दे रहा है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राहुल गांधी और बाकी नेताओं को आना चाहिए। ये बयान खुद सोनम वांगचुक ने दिया था और ये कहा था कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये किसी एक राजनीतिक दल का मंच नहीं है, ये देश की जनता का मंच है, जहां तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को या सत्ताधारी दल के नेताओं को भी आना चाहिए। और अब कोकरोच जनता पार्टी ने एक और बयान दिया है और एक लिस्ट जारी की है। कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने क्या खुलासा किया है और उस लिस्ट में किन नेताओं के नाम है जिन्हें चिट्ठी लिखी गई है कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से, अंग्रेजी में पोस्ट किया गया है। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद पूरी सूची भी आपको पढ़कर सुनाएंगे कि किन नेताओं को चिट्ठी लिखी गई है। सौरभ दास कहते हैं, 9 और 10 जुलाई को कोकरोच जनता पार्टी की ओर से मैंने और अभिजीत दिपके ने अलग अलग पार्टियों और विचारधाराओं के कई नेताओं को पत्र लिखकर जंतर मंतर आने का न्योता दिया। हमने उन्हें देश के युवाओं और सोनम जी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बुलाया, जो पिछले 25 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, हमने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक का भी अनुरोध किया। नेताओं की पूरी सूची साथ में दी गई है, जिसमें राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी शामिल हैं। इन पत्रों से पहले और बाद के दिनों में भी सूची में शामिल कई नेताओं और उनकी पार्टी के सदस्यों ने हमारे युवा आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। कई नेता जंतर मंतर आए हैं, जबकि कुछ ने बातचीत के लिए हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है। भारत के युवाओं का साथ देने के लिए हम उन सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। हम अभी भी कई अन्य लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। हम नेताओं से फिर से दिल से अपील करते हैं कि वो अपनी राजनीति को एक तरफ रखकर युवाओं की आवाज में अपनी आवाज मिलाएं। ये आंदोलन एक पूरी पीढ़ी का है, जो परीक्षा के पेपर लीक और भर्ती में नाकामियों के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। साथ ये उन छात्रों के परिवारों के लिए न्याय और मुआवजे की मांग भी है, जिन्होंने इस भ्रष्ट और खराब शिक्षा व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवाई है। इतिहास याद रखेगा कि जब युवाओं ने न्याय की मांग की तो कौन उनके साथ खड़ा था। हमारी बस यही अपील है कि हम सभी इतिहास के सही पक्ष में खड़े हों। तो कोकरोच जनता पार्टी तमाम दलों से अपील कर रही है कि उनका सपोर्ट किया जाए, जिसमें बीजेपी भी शामिल है और कांग्रेस भी शामिल है। किन बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखी है, क्या लिस्ट जारी की है कोकरोच जनता पार्टी ने, लिस्ट में किन नेताओं का नाम शामिल है? सबसे ऊपर है राहुल गांधी, उसके बाद दूसरे नंबर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, तीसरे नंबर पर कनिमोझी जो कि डीएमके की नेता हैं, उसके बाद
तिरुचि शिवा, ये भी डीएमके के नेता हैं। 5वें नंबर पर अखिलेश यादव, एसपी के नेता, इन्होंने पोस्ट करके सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की भी अपील की है और मोदी सरकार को टारगेट पर लिया है। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर तो कम से कम समर्थन आ गया है। इसके बाद 6ठे नंबर पर राम गोपाल यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। 7वें नंबर पर टीडीपी के नेता श्री कृष्णा देवरालू हैं। 8वें नंबर पर संजय कुमार झा, जेडीयू के नेता, तेजस्वी यादव के खास माने जाते हैं। 9वें नंबर पर संजय राउत, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद। 10वें नंबर पर तेजस्वी यादव, आरजेडी के जो प्रमुख हैं। इसके अलावा मीसा भारती, आरजेडी की नेता। 12वें नंबर पर पीवी मिथुन रेड्डी, वाईएसआरसीपी के नेता हैं। इसके बाद 13वें नंबर पर चंद्रशेखर आज़ाद हैं। 14वें नंबर पर जेपी नड्डा हैं। 15वें नंबर पर बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन नबीन। 16वें नंबर पर चंद्रबाबू नायडू हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम और टीडीपी के प्रमुख। इसके बाद 17वें नंबर पर थलापति विजय, टीवीके के प्रमुख। इसके बाद 18वें नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी हैं। 19वें नंबर पर उमर अब्दुल्ला हैं और 20वें नंबर पर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहंदी हैं। तो इन 20 नेताओं का नाम जारी किया है कोकरोच जनता पार्टी ने, और भी कई नेताओं से संपर्क किया है और ये उम्मीद करते हैं कि जो संसद का मार्च है उसको देखते हुए और सोनम वांगचुक की सेहत को देखते हुए ये तमाम दल इनके समर्थन में आएंगे और इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर दबाव बनाएंगे। बीजेपी वालों से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन विपक्षी नेताओं की बात करें, राहुल गांधी और तमाम दूसरे दलों के नेताओं की बात करें तो उनसे उम्मीद रखते हैं कोकरोच जनता पार्टी वाले कि एक ही मुद्दा है, सबका मुद्दा है, तो सपोर्ट भी सबका मिलेगा, क्योंकि संसद के सत्र की शुरुआत होनी है। पहले दिन ही मार्च का ऐलान किया है कोकरोच जनता पार्टी ने, तो जाहिर सी बात है सरकार पर उस दिन दबाव रहेगा। अगर राहुल गांधी समर्थन में आते हैं तो ये दबाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर थलापति विजय समर्थन करते हैं, राहुल गांधी समर्थन करते हैं, अखिलेश यादव समर्थन करते हैं, उद्धव ठाकरे समर्थन करते हैं, सारे दलों के सांसदों का अगर प्रतिनिधिमंडल जंतर मंतर पहुंचता है तो जाहिर सी बात है मोदी सरकार पर दबाव बढ़ेगा। अब तक सरकार इस आंदोलन का मजाक उड़ाती आई है, संख्या बल को लेकर मजाक उड़ाया गया है। सोनम वांगचुक इतनी बड़ी शख्सियत हैं, उन पर तरह तरह के तंज कसे गए हैं। आईटी सेल वालों ने इस तरह का प्रचार तक किया कि चिकन सूप पी जाते हैं चुपके चुपके, इसके अलावा छोले भटूरे खा जाते हैं चुपके चुपके। लेकिन ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। कितने आंदोलन, कितने अनशन कर चुके हैं सोनम वांगचुक, देश के लिए कितना कुछ किया है। ऐसे में अगर आंदोलन का सपोर्ट ना करें तो कम से कम मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन मस्करी करना, मजाक उड़ाना, ये सब बीजेपी की राजनीति का हिस्सा बन गया है। इसीलिए देश की महान शख्सियत के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है जो सोनम वांगचुक के साथ किया जा रहा है। ऐसे में विपक्षी नेताओं की जिम्मेदारी है कि सोनम वांगचुक के साथ खड़े हों और उनका अनशन तुड़वाने की अपील करें, क्योंकि सरकार इस मामले में कोई सुनवाई करेगी, इस बात की उम्मीद फिलहाल कोई दिखाई नहीं देती। जिस तरह का मोदी सरकार का इतिहास रहा है, जिस तरह का मोदी सरकार का अहंकार रहा है, तो ये उम्मीद करना कि सोनम वांगचुक के आमरण अनशन से, विपक्ष के विरोध से सरकार झुक जाएगी, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा उम्मीद करना है मोदी सरकार से। मुझे तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं को सोनम वांगचुक के समर्थन में जंतर मंतर आना चाहिए, या फिर ये कोकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है, कोकरोच जनता पार्टी पर ही छोड़ देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।